हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम टू दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ विद्यार्थी बस्ती। आज हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत उसका अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अधिगम लर्निंग। अधिगम का अर्थ उसको प्रभावित करने वाले कारक एवं उसकी प्रभावशाली विधियाँ। यह चैप्टर न केवल डीएलएड परीक्षा के लिए बल्कि टेट और सीटेट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें पहले हम देखेंगे अधिगम लर्निंग। इसका अधिगम या लर्निंग का अर्थ एवं परिभाषा जो कि 2017, 2019, 2020 और 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। इसमें देखेंगे कि आम बोलचाल की भाषा में अधिगम जो होता है उसे सीखना कहते हैं। यह जो प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। अनुभवों के आधार पर स्वाभाविक व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगर हम कहें कि अधिगम की परिभाषा क्या हो सकती है, तो वो है कि अनुभवों के आधार पर स्वाभाविक व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब इसके संदर्भ में जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है अपना परिभाषा दिया है, जो कुछ इस प्रकार है। कहा गया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह स्किनर महोदय का कथन है। अगला कथन है क्रो एंड क्रो का। उनका कहना है कि अधिगम आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। फिर गेट्स महोदय का कहना है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अगला उडवर्थ महोदय का कथन है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। अगला जो है वो है अधिगम की विशेषता, जो कि 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो अधिगम जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। अधिगम सक्रिय होता है। अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण होता है। अधिगम एक प्रकार का खोज है। अधिगम में परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है। इसमें अनुकूलन होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। वातावरण की उपज होती है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक है। अधिगम अगला है, इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है पूर्व अधिगम। अगर हम पहले से हमारे पास कोई पूर्व ज्ञान है तो उससे हमारा अधिगम जो है आसान हो जाता है। विषय वस्तु, अगर विषय वस्तु कठिन होगा तो अधिगम में बाधा उत्पन्न होगी, हमें सीखने में देरी लगेगी। अगर सरल होगा तो हम जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे। अगला है अधिगमकर्ता की इच्छा। किसी को कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए अगले की जो ग्रहण कर रहा है अधिगमकर्ता, उसकी इच्छा होनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा सीखने की नहीं है तो हम उसे किसी भी कीमत पे कुछ सिखा नहीं सकते। अगला है सीखने की विधि। अगर सीखने की विधियाँ जो है सरल होंगी तो अधिगम में सहायता मिलती है। शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, जिससे अधिगम में सहायता होगी। प्रेरणा, मोटिवेशन। अगर हमें हमारे अंदर प्रेरणा है किसी चीज़ को सीखने के लिए, मोटिवेशन है, तो हम चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। अगला है मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और हम परिपक्व हैं तो हम चीज़ों को जल्दी से सीख लेते हैं, उसमें हमें समस्या और कठिनाई नहीं होती है। अगला है वातावरण। अगर अच्छे वातावरण में हमें कुछ सिखाया जा रहा है तो हम उस चीज़ों को जल्दी से सीख कर लेते हैं, जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। अगला टॉपिक इसमें है कि सीखने में परिपक्वता का योगदान, जो कि 2016 में पूछा गया था। तो देखेंगे इसमें शारीरिक व मानसिक परिपक्वता सीखने के लिए आवश्यक होती है। अगर हम शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे, उसमें कोई विकृति होगी, मानसिक विकृति या शारीरिक विकृति पाई जाएगी, तो हम चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। अगला है बाल्यावस्था में बालक जो है अनुकरण द्वारा सीखता है। फिर अधिगम सहायक सिद्ध होता है। जो सीखने में परिपक्वता है, अगर व्यक्ति परिपक्व होगा तो वो जो है सीखने या अधिगम में सहायक सिद्ध होता है। अगला हम देखेंगे सीखने की प्रभावशाली विधियों के बारे में, जो कि 2020 की परीक्षा में आपके पूछा गया था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें पहला है अनुकरण द्वारा सीखना, जो कि 2017 और 16 में पूछा गया था। इसमें है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को पुनः करना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक बार हम पढ़ा दें, उसके बाद फिर आप उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो उससे आप चीज़ों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। शैशवावस्था व बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो अनुकरण द्वारा ही सीखता है चीज़ों को। अगला है निरीक्षण द्वारा सीखना।
किसी चीज़ को निरीक्षण करके देख के बच्चे सीखते हैं, तो वो निरीक्षण द्वारा सीखना होता है। अगला है परीक्षण द्वारा सीखना। कोई चीज़ बच्चों को बता दी गई, उसके बाद उसको परीक्षण करके, उसको ट्राई करके खुद से वो देख रहे हैं, तो वो सीखना उस तरीके का होता है। करके सीखना, अगर हम कुछ बता दिए बच्चों को तो वो खुद करके एक्टिविटीज़ करके सीख रहे हैं, तो उसको करके सीखना कहते हैं। अगला इसमें है वाद विवाद विधि। इसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से बहस करके, डिबेट करके सीखते हैं चीज़ों को। उसके बाद है सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि, या जो है 2019 में पूछा गया है। इसमें है लोगों में सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का विकास होता है इससे। किसी मुद्दे पर विचार विमर्श तथा वाद विवाद करके इससे सीखते हैं लोग। सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रहती है इसमें। अगला टॉपिक इसमें है अधिगम या सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं वो है ईएल थॉर्नडाइक। इन्होंने 5 गौड़ नियम तथा 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिनमें से मुख्य नियमों की पहले हम बात करेंगे। तो इसमें मुख्य प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉज, जिसमें पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, जो कि 2016 की परीक्षा में आप सबसे पूछा गया था। इसमें है कि इसमें इन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखे, तैयार हो, तो सीखने में तीव्रता होती है। जब अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है, उसका अंदर से मन कर रहा है उस कार्य को करने के लिए, तो व्यक्ति जल्दी सीखता है। इस संदर्भ में भाटिया महोदय का कथन है कि किसी कार्य को करने हेतु तैयार होना युद्ध को आधा जीत लेने के समान है। अगला है इसमें अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके 2 पक्ष हैं, पहला उपयोग करना, दूसरा उपयोग ना करना या अनुपयोग करना। कोई चीज़ आपको कोई टीचर है आपके वो बता रहे हैं, उसको आप घर पे गए, फिर से उसको दोहरा लिए, उसका पुनरावृत्ति कर लिए, तो वो चीज़ आपको याद हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि उपयोग ना करना, मतलब आप पढ़ के गए घर पे, उसको फिर दोबारा नहीं पढ़े हैं, नहीं दोहरा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको भूल जाएंगी या आपको याद नहीं रह जाएंगी। अगला नियम इसमें है प्रभाव परिणाम संतोष का नियम, जो कि 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। यह जो है रिजल्ट पे आधारित होता है, बेस होता है। जैसे कि इसमें 2 रिजल्ट आते हैं, अच्छा या अच्छा ना होना, अच्छा होना या अच्छा ना होना। जैसे कि आपको मैथ आता है, तो उसको करने के लिए आप हमेशा जो है तत्पर रहेंगे, आपका मन करेगा करने के लिए, उसके सवालों को हल करने के लिए, तो ये अच्छा है। अगर आपको वही मैथ नहीं आता है तो आप उसे नहीं करना चाहेंगे। जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य को संतुष्ट करे, तो वह जो है प्रभाव का या संतोष का नियम होता है, इसके अंतर्गत कहा गया है। अगला है गौड़ नियम या द्वितीयक नियम। ये जो होते हैं 5 होते हैं, जिसमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसके अंतर्गत व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत सी अनुक्रियाएं करता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपको सीखना है, तो वो आप कैसे सीखेंगे, उसके लिए आप बुक पढ़ेंगे, कॉपी देखेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, या जैसे कि हम देख रहे हैं ऑनलाइन भी आप चीज़ों को ढूंढ के उसको सीखेंगे। इसी के अंतर्गत ट्रायल एंड एरर मेथड आता है। अगला जो नियम है गौड़ नियम के अंतर्गत, वो दूसरा है कि मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम। इसके अंतर्गत यदि सीखने के समय हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक है, तो हम चीज़ों को जल्दी सीखेंगे, और अगर नकारात्मक हो तो हम चीज़ों को जल्दी नहीं सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। जैसे हमारी मनोवृत्ति होती है वैसे ही हम सीखते हैं। अगला इसमें तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज़। शिक्षण सिद्धांत अंश से पूर्ण की ओर पर आधारित है। ये एक शिक्षण सिद्धांत अंश से पूर्ण की ओर, उस पर यह नियम आधारित है। इसे अध्यापन का नियम भी कहते हैं। जैसे कि इसमें कहा, अगर इसको देखें कि पाठों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके पढ़ाते हैं, मतलब अब कोई चैप्टर आपको पढ़ाना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके या छोटे छोटे हेडिंग्स में डिवाइड करके तब आप बच्चों को बताते हैं, जिससे उन्हें अच्छी तरीके से समझ आ जाए चीज़। अगला है समान या सदृश्यता या आत्मीकरण का नियम। इसमें व्यक्ति नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेता है। यदि पूर्व के कार्य व नवीन कार्य में समानता हो, तो
नए कार्य करने में व्यक्ति को सहायता मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति जैसे कार चला लेता है यदि वह, तो उसे ट्रक चलाने में उस कौशल का उपयोग, कार चलाने की कौशल का उपयोग वह ट्रक चलाने में भी कर सकता है। इसका उदाहरण है ये। अगला है सहचर या संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यह जो है पावलाव के सिद्धांत के समान है। ये पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना सहचर या संबंधित परिवर्तन का नियम है। आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रकार है। पहला थॉर्नडाइक ने दिया है, इनमें से किस नियम को थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या ये सभी? तो इसमें जो है ये सभी नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। अगला है अभ्यास व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवधान, प्रेरणा, प्रतिकार या अधिगम? तो यह अधिगम कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जब कोई बालक सीखने में तत्पर हो तो वह जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक का नियम है। कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम? तो यह तत्परता का नियम है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित अन्य कंटेंट, महत्वपूर्ण कंटेंट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।